लाइफ में कई बार आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको डायरेक्टली मोटिवेट तो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही आपको सेल्फ मोटिवेट करती है, उनकी जर्नी आपको सेल्फ मोटिवेट करती है। तो आज हमारे साथ में है एनेबल मैथी, जिन्होंने मैकेनिकल में AIR 44 सिक्योर किया है। और आज जानेंगे उनसे कि उनकी क्या जर्नी रही है, कैसे प्रिपरेशन की और क्या क्या अड़चनें आई प्रिपरेशन के दौरान और उन्होंने कैसे इसे मैनेज किया। वेलकम एनामिति। एनेबल, एक चीज़ बताइएगा कि आपका बेसिकली जर्नी कब स्टार्ट हुआ और आपका बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं जेई मेन से IIST शिवपुर में मेरा एडमिशन हो गया था। तो गेट का मैं अवेयर था, लेकिन मैं गेट के लिए कभी सोचा नहीं था। तो अब लास्ट ईयर में लाइक 2023 पास आउट हूँ मैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम वो जस्ट कोविड ख़त्म हुआ है, तो उस टाइम जॉब सेक्टर में थोड़ा दिक्कत था। तो उसी वजह से जो जल्दी आया कंपनी वो मैं ले लिया। तो उसके बाद मुझे लगा था कि मेरा जो कैपेसिटी है वो मैं अचीव नहीं किया हूँ। मेरा एक फ्रेंड था उसी बैच का जो AIR 81 लाया था उस टाइम गेट में 2023 में। तो मैं देखा कि ये मेरा बैचमेट कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मेनली मैं 2023 के बाद ही मैं शुरू किया हूँ। 2024 लाइक पास आउट हुआ था इन द मंथ ऑफ मे। तो जॉइनिंग मैं सोचा था कि अब 2024 के लिए बैठूंगा, तो मैं अगस्त से ही शुरू कर दूंगा एकदम प्रिपरेशन प्रॉपरली। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। तो मेरा जो कज़िन ब्रदर थे वो गुज़र गए अचानक से। तो उसी वजह से तो एक इमोशनल ट्रॉमा थोड़ा था, तो इसी वजह से मेरा प्रिपरेशन ठीक से शुरू नहीं कर पाया। तो मैं प्रिपेयर किया था लाइक नवंबर से मैं प्रिपरेशन शुरू किया था। बस नोट्स बनाया था और वही पढ़ के चला गया था। एक दो टेस्ट सीरीज बस दे पाया था। तो उस टाइम मेरा रैंक आया था 621 मैकेनिकल में। ओके। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था। फिर जॉब करते करते सोचा कि देखो कि अभी जो हालत है वो मतलब जॉब का जो हालत है उसमें मैं मतलब प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे डिसीजन लेना था कि अब तो जॉब छोड़ना है। वो थोड़ा टफ डिसीजन था। तो मैं आपका जून में रेजिग्नेशन दिया था, जुलाई में नोटिस पीरियड सब हो गया था। फिर अगस्त से मैं फुल प्रिपरेशन लिया, फिर से पढ़ाई किया। तो बीच में और स्ट्रगल था क्योंकि मेरा जो रैंक था 621, उससे मेरा PSUs में मैं अप्लाई किया था। तो बीच बीच में मेरे को इधर उधर सब जगह जाना पड़ता था। लाइक दिल्ली में बहुत बार आया हूँ इंटरव्यू के इंटरव्यू। लिए? हाँ, उसके लिए अलग सा प्रिपरेशन था। और फिर गेट के लिए भी अलग से प्रिपरेशन था। तो यही सब था, लेकिन लास्ट में हो गया। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ, आप कौन से जॉब में थे? आदित्य बिरला ग्रुप हिंडाल्को में। अच्छा, आप हिंडाल्को में थे। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ, अगर किसी भी कारणवश आज आपकी अच्छी रैंक नहीं आई होती तो कितना रिग्रेट कर रहे होते आप? अपनी जॉब को छोड़ने का डिसीजन बहुत बड़ा था। नहीं सर, रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार नहीं होता तो और एक बार मैं बैठता। क्योंकि मेरा एज अभी भी है कि PSUs बैठने के लिए। तो 26 एज तक लिमिट रहता है। तो मैं सोचा था कि ऐसा है, और कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि उस टाइम बस 2 महीने प्रिपेयर करके मेरा 621 रैंक आया था। तो वो वाला कॉन्फिडेंस बन गया था। और मैं अभी अभी PSU में ही जाने का मन है? हाँ, मैं कुछ स्पेसिफिक PSUs है जो गेट 2025 से आ रहे हैं। तो उसमें लाइक DRDO आ रहा है और बार्क आ रहा है। ये दोनों में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। अगर किसी कारण बस इन दोनों में नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है बार हाँ हाँ, इवन DRDO में इंटरव्यू का रोल बहुत ज़्यादा इंटरव्यू है। का रोल बहुत ज़्यादा भले है। आपकी रैंक बहुत अच्छी हो, पर अगर आपका इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं होता हाँ है। हाँ हाँ। तो अगर इनमें नहीं हुआ तो क्या आप दूसरे PSU में तो जाएंगे? हाँ, दूसरा PSUs लाइक रखा हो, लेकिन मेरा आई डोंट थिंक मेरा वर्क लाइफ मेरा उतना पसंद नहीं होगा। क्या क्योंकि रीज़न है, मतलब बार्क DRDO? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बार्क DRDO इसरो, क्या क्या रीज़न क्या है उसके पीछे? यही है कि आप मैकेनिकल में जो पढ़ रहे हैं अभी, इतना अच्छे से पढ़ के अगर एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो हम लोग का माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जहाँ वो नॉलेज का एप्लीकेशन रहे।
तो लेकिन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि एप्लीकेशन उतना रहता नहीं है, लाइक R&D नहीं रहता है, इस लाइक सुपरविजन जॉब रहता है, सुपरवाइज करना पड़ता है वर्कर लोग को। वो भी अलग स्किल होते हैं, उसके लिए भी अलग स्किल लगते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही लगते हैं, मानता हूँ। लेकिन मैं इतना पढ़ा हूँ तो उसका थोड़ा अप्लाई करूँगा ये तो। बिल्कुल, क्योंकि एक बार कभी न कभी ज़िंदगी में आपको ये ज़रूर लगता है कि ठीक है, सारे PSUs ही आपको पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपका दिल लगता है, जहाँ पे आप जो चीज़ आप करना चाहते हो, अगर वो आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली एक बड़ा अचीवमेंट होता है। वर्क लाइफ पैसे से थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है, ये मैं बिल्कुल। आदित्य बिरला ग्रुप में एक्सपीरियंस किया हूँ। क्योंकि ठीक था, क्योंकि उतना वर्क लोड नहीं था, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, वर्क लोड इतना नहीं था, लेकिन मुझे कुछ मीनिंग नहीं मिल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ। इसीलिए मैं पूरा सोचा कि मैं जॉब छोड़ के ही प्रिपरेशन लूँगा। अच्छा, तो बार की इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? हाँ, अभी तो थोड़ा स्टार्ट किया हो रिविज़न करना। ठीक है। एक चीज़ और, जब आप प्रिपरेशन में आए, मतलब अगस्त के बाद से आपने कंटिन्यू किया, जब आप फुल फ्लेज में आ गए, तो उस टाइम पे आपका कैसा रूटीन रहता था? मतलब जब कॉलेज, मतलब जब आप जॉब में थे तब तो शायद आपको टाइम निकालना मुश्किल रहता हो। हाँ, टाइम निकालना मुश्किल रहता था, लाइक बहुत डिसिप्लिन रहता था। उस डिसिप्लिन के चलते ही मैं ये कर पाया कि उस टाइम जॉब रहते रहते जो प्रिपरेशन करने टाइम जो मेरा टाइम टेबल और रूटीन बन गया था कि मेरे को 3 घंटा निकालना ही है दिन में, फिर वो पढ़ना ही है पूरा फोकस लेके। वो जो हैबिट है वो मुझे गेट 2025 में बहुत हेल्प किया है। तो मेरा पूरा रूटीन लाइफ था, लाइक सुबह 9 बजे उठ जाता था, फिर अपना पढ़ाई वगैरह करके फिर शाम को मेरा रूटीन रहता था कि जिम जाना होता है। ओह! हाँ, तो जिम उसके बाद थोड़ा वो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे जिम तो बहुत अच्छी हाँ, चीज़ है। और बीच बीच में कभी कभार मैं लाइक ज़्यादा अगर बहुत लंबा चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो बीच बीच में मैं थोड़ा स्टॉप करके वॉक पे निकल जाता था, ताकि बार बार माइंड फ्रेश हो जाए। तो मतलब बॉडी मेरा तो नहीं है, तुम्हारा कितना कुछ ऐसे मेजर होता है ना इसका? हाँ सर, अभी तो फिलहाल थोड़ा घट गया है। अच्छा। 14.5 इंचेस है। सही है, बढ़िया है यार। हमारा तो सपना ही है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। बाकी जैसे आप पढ़ाई तो करते ही थे, हाँ सर। साथ में रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं, और मैंने ये चीज़ अक्सर देखा है कि बहुत मेहनती लड़के, बहुत ज़्यादा मेहनती लड़के कभी कभी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, गलत रिसोर्सेज के चक्कर में रैंक गड़बड़ कर लेते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या सजेशन है उन बच्चों को लेके जो रिसोर्सेज क्या यूज़ करने चाहिए? रिसोर्सेज मैं तो मतलब बहुत कम टाइम ही मिला था अगस्त से, तो मुझे गेट ऐसा मैं प्रिपरेशन लिया था, बहुत स्ट्रेटेजी लेके प्रिपेयर किया था, स्ट्रेटेजाइज करना था, क्योंकि इतना कम टाइम में करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। पहला था कि PYQ प्रैक्टिस करो सब, तो उसमें क्या होता है कि आइडिया हो जाता है कि कौन से मतलब जो ईयर कौन सा जो IIT कर रहा है तो उस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और लेवल कैसा रहेगा। तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ और मेरे लिए तो PW का मटेरियल्स इनफ था, तो मैं कुछ अलग से रिसोर्स नहीं लिया। कौन से बैच में थे आप? मैं पराक्रम वीकेंड वाला, इंग्लिश पराक्रम वीकेंड वाला इंग्लिश। तो मतलब तो जब आप अगस्त के बाद तो एकदम पूरा फुल फ्री हो गए थे, हाँ, तो वीकेंड में क्लास आता था तो कैसे देखते थे? मतलब डे टाइम, मतलब नहीं, मैं weekdays में 2024 में लिया था एक्चुअली, वो मैं Okay. रिन्यू कराया था, तो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही था। ओके, आपने 2024 के लिए लिया था, फिर उसे एक्सटेंड कराया था। हाँ, एक्सटेंड कराया था। तो जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी वो रिकॉर्डेड मोड में आप देखते थे। हाँ, डाउट्स उतना अराइज नहीं किया क्योंकि पूरा कवर किया गया था। डाउट्स तो एकदम उतना अराइज नहीं किया था, एक दो जो होता था मैं खुद से वो सॉल्व हो जाता था, छोटा छोटा। और टेक्स्ट बुक वगैरह का हेल्प लेना पड़ा? टेक्स्ट बुक का नहीं, उतना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं? नहीं, एकदम नहीं। मैं जो नोट्स था मेरे लिए इनफ था, और इस बार तो जो पढ़ा है वो इससे से आया है। और एग्जैक्टली मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैं ये बात पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ कि जो पेपर पैटर्न रहा है पिछले कुछ सालों में, मतलब 2020 के बाद आसपास से देखा जाए तो पेपर एकदम मॉडरेट टू इजी ही आ रहा है। मतलब 70% क्वेश्चन इजी आ रहे हैं और 30% क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बच्चा
टेक्स्ट बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, तो उससे कुछ सब्जेक्ट पक्का छूट जाते हैं। हाँ, अब टाइम ऐसा है कि आपको सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। गेट में ऐसा है कि आपको सब आना चाहिए, आपको छोड़ नहीं सकते। हाँ, राइट, तो बहुत क्रिस्प कंटेंट यूज करने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज का कैसे करते थे मैनेज? टेस्ट सीरीज था कि मैं पहले जो सब्जेक्ट पढ़ लिया उसी का जो टॉपिक वाइज टेस्ट था वो पहले मैं दे देता था। पहले PYQ फिर टॉपिक वाइज टेस्ट, एक ही मतलब पहले सॉम पकड़ के चलो, फिर सॉम में मैं पढ़ लिया, फिर पहले PYQ सॉल्व कर लिया, फिर मैं टॉपिक वाइज, फिर ऐसा करते गया। फिर सब्जेक्ट, फिर ये पूरा हो गया, मेरा रिवीजन हो गया पूरा, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज देता था। जैसे ऐसा था कि सॉम फ्लूइड एक साथ उस टाइप के टेस्ट सीरीज देता था विदाउट रिवीजन। देखिए देखता था कितना याद है मुझे, जो पढ़ा हो कितना याद है, क्योंकि उस टाइम टॉपिक वाइज में तो मैं इमीडिएटली पढ़ के दे दिया, तो उसमें तो अच्छा आएगा ही। तो उस टाइम मैं सब्जेक्ट वाइज एकदम नहीं पढ़ा था। फिर और एक बात था, जो जो गलती होता था बस उसी को मैं फिर से सॉल्व करके एक कॉपी में लिख के रख देता था। तो टॉपिक वाइज में जो सिर्फ गलती हुआ वही देख के फिर सब्जेक्ट वाइज दिया। फिर सब्जेक्ट वाइज के बाद मैं फिर से सोचा कि अब फुल टेस्ट सीरीज देने जाऊंगा, उसके आगे एक मेजर रिवीजन देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या किया था, मेरा एक दोस्त अभी गुड़गांव में ही है, तो सैटरडे संडे उसको वीडियो कॉल किया। तो वीडियो कॉल में दोनों बैठ के पूरा रिवीजन किया, जितना फार्मूलाज था और जो जो कॉन्सेप्ट्स था पूरा बैठ के हम दोनों मतलब वीडियो कॉल पे रिवीजन कर लिया। तो जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि अकेला बैठोगे तो उतना बड़ा फिर से पूरा रिवीजन थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो उसके साथ डिस्कस करते करते मेरा पूरा 2 दिन 3 दिन में पूरा मैकेनिकल का चैप्टर जितना सब चैप्टर्स थे सब रिवीजन हो गया। यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब मैंने ग्रुप स्टडी के बारे में सुना था, ये वीडियो स्टडी तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। तो मतलब अगर तुम बताना चाहो तो वो दोस्त का क्या रहा है? हाँ, दोस्त का एक्चुअली 2024 में रैंक था 1500 के नीचे था। अच्छा, तो इस बार उसका भी रैंक थोड़ा अच्छा हुआ है 970, वो फिर से बैठेगा। तो, अच्छा। उसका भी वो कॉलेज का दोस्त था? हाँ, कॉलेज का है, वो अभी मारुति में है, उसका नाम सौरभ गौड़ है। अच्छा, उसने जॉब नहीं छोड़ा? नहीं, वो जॉब करके प्रिपेयर कर रहा है। क्या नाम है उसका? सौरभ गौड़ाई। ठीक है, मारुति की गाड़ी लेनी होगी तो सौरभ को कांटेक्ट करेंगे। तो मतलब उसके साथ वीडियो कॉल से मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता था इवन। हाँ। ये बहुत अच्छी बात। देखो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि यार ग्रुप स्टडी बहुत हेल्प करती है, लेकिन ग्रुप मैक्सिमम 2 या 3 का होना चाहिए, इवन मैक्सिमम 2 ही का ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्रुप हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट ही करता है। थोड़ा सा पर्सनल बातें हो जाए, मतलब आपके घर में पेरेंट्स लोग क्या करते हैं? मेरा फादर तो अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। कहाँ पर? कार्बाइड का OSG इंडिया बोल के डायमंड वेस्ट बंगाल में, डायमंड हार्बर में। तो कार्बाइड कटिंग टूल्स का मेनली ये है। अच्छा। और तब तो तुम्हारा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया होगा? हाँ, प्रोडक्शन उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन स्वादेश सर का लेक्चर से मेरा वो मैन्युफैक्चरिंग वीक पॉइंट था एक्चुअली। सिर्फ ग्राइंडिंग में थोड़ा। ऐसा कैसे बोल रहे हो भाई? पापा वही काम करते हैं, तुम बोल रहे हो भाई? पापा के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि पापा का वो ग्राइंडिंग में इतना ज़्यादा नॉलेज है कि मुझे बोलते थे तुम क्या बीटेक कर रहे हो, तुमको ये नहीं पता वो नहीं पता, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन में भाई सेम सीन ये था। अच्छी बात है मैं इलेक्ट्रिकल से नहीं हूँ। हमारे घर में मेरे पिताजी भी इलेक्ट्रिकल में हैं, मतलब इंजीनियर तो नहीं बट इलेक्ट्रिक का काम वगैरह सब करते थे। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो मतलब ऐसे ही मुझे लगा कि यार चलो पापा को बताते हैं कि हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो हमने बताना चालू किया कि पापा देखो इलेक्ट्रिकल में ये होता है, ऐसे होता है वैसे। फिर जब उन्होंने हमें बताना चालू किया, फिर हमने कहा कि अब इनसे कभी इलेक्ट्रिकल में बात नहीं करना है। सेम मेरा सिचुएशन ऐसा हुआ था। तो पापा से क्या मतलब इंटरेक्शन कम होता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा बहुत सपोर्टिव थे, ऑब्वियसली सपोर्टिव थे, लेकिन अगर मैं कुछ मतलब ज़्यादा मतलब लैग कर रहा हूँ तो फिर वो बातें भी सुनाते थे। ऐसा है, कभी डांटे नहीं मुझे, हमेशा सपोर्ट किया था मुझे। पहले जब मैं जॉब छोड़ रहा था, पहले थोड़ा बोला था यार तुम ऐसा रिस्क ले रहे हो। फिर मैं जब जॉब छोड़ दिया, बोला कि देखो मेरा 5 साल अभी भी जॉब है, तुम 5 साल में जो ट्राई करना है करो। क्या बात है, ये तो यार सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स ये बोल दे रहे हैं कि यार मतलब मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे,
तो उससे बड़ा कोई सपोर्ट की जरूरत ही नहीं, ना कोई टीचर, ना कोई कोचिंग, ना कुछ। आपके पिताजी जब तक आपके साथ खड़े हैं फिर क्या ही डरना है, हैं? हाँ, ये तो सपोर्ट मिला है, मेरे घर से भी सपोर्ट मिला है, ये दोस्त भी बहुत सपोर्ट मिला है उससे भी, लाइक हम लोग एकदम वो बेस्ट चलो अगली आपको सौरभ को लेके आना चाहिए यार, जब हाँ गोलगांव से है तो। चलो कोई नहीं, अगले साल तो उसको आना ही है। हाँ, बाकी घर में मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है तो Okay. हाँ, भाई बहन? भाई बहन तो अपना नहीं है, तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वही थोड़ा कजिन वगैरह सब है? हाँ। ओके, तो यार तुम्हारी स्टोरी तो काफ़ी सही थी और बहुत सही तरीके से प्रिपरेशन किया, क्योंकि एक बच्चे के लिए एक ये रिस्क लेना, जॉब छोड़ के, भाई आप तो रियलिटी यही है कि आज लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं आफ्टर इंजीनियरिंग, बट दे आर नॉट इवन गेटिंग जॉब ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन में हिंडाल्को जैसी जॉब को छोड़ के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके और अपने आप को साबित करना एक बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ होती है। तो बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, लेकिन लास्ट में बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो भी तुम्हारे जूनियर्स हैं, जो भी आने वाले हैं, जो भी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि कैसे वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें, कैसे वो अपने आप की प्रिपरेशन, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर फैक्टर। सबसे प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी आ रहा है आज के डेट में, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमारे टाइम पे हमें मजबूरी थी पढ़ना, मतलब हमें उतने ऑप्शन ही नहीं थे, तो अभी काइंड ऑफ इतना डिस्ट्रैक्शन है कि किसी बच्चे को कंसिस्टेंटली पढ़ पाना आसान नहीं है। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं तो सबसे इजीएस्ट वे यही बताऊंगा कि अपना पेरेंट्स का सुनो और अपना टीचर्स का सुनो, जो बता रहे। मैं अभी जो बता रहा हूँ पीडब्ल्यू क्लासेस में वही बताया गया कि कैसे प्रिपरेशन लेना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग बताते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बार लोगों को दे वांट्स टू लिसन द थिंग्स स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, राइट। टॉपर है, टॉपर क्या कह रहा है ये बताओ। आप तो चलो ठीक है, आप तो पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप तो बोलोगे ही है, लेकिन एकदम टॉपर क्या बोल रहा है वो बच्चे बहुत अच्छा लगता है। और आपने बहुत क्रिस्प और बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तो बहुत अच्छा लगा। होपफुली सारे बच्चों को बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही होगी। नेक्स्ट ईयर आपका दोस्त भी आने ही वाला है, उसके लिए ऑल द बेस्ट सौरभ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, राइट, मे गॉड गिव यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सर।